नमस्ते, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम राधा रानी और मखान चोर की मजेदार किस्से सुनेंगे ब्रज की धरती पर, जहां हर सुबह गायन रंभाती हैं और बांसुरी की धुन पर पक्षी गाते हैं। वहीं एक दिन बरसाने में एक अलग ही रौनक थी। बरसाने की गलियों में राधा रानी की सखियां बड़ी व्यस्त थीं। कोई रंगोली बना रही थी, कोई फूल सजा रही थी, तो कोई बड़े प्रेम से ताज़ा माखन मथ रही थी। राधा रानी के आंगन में आज खूब हलचल थी, क्योंकि अगले दिन गोपियों का त्योहार था और सब मिलकर तैयारी कर रही थीं। राधा रानी अपनी सखियों के साथ आंगन में बैठी थीं। उनके हाथ में मथानी थी और वे बड़ी निपुणता से माखन निकाल रही थीं। सखियां गीत गा रही थीं। अरे माखन माखन माखन, माखन मोहन के मन भाए। राधा मुस्कुरा रही थीं, पर उनकी आंखों में एक शरारत भी थी। उन्हें मालूम था कि नंदगांव से कोई खास मेहमान आने वाला है, और वो मेहमान कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण हैं। उधर नंदगांव में कान्हा अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। तभी बालराम जी ने कहा, कान्हा, सुना है बरसाने में आज बहुत माखन बन रहा है। कान्हा की आंखों में चमक आ गई। अरे दाऊ, फिर देर क्यों? चलो बरसाने चलते हैं। सुदामा, मुरारी और माधव सब तैयार हो गए। कान्हा ने अपनी बांसुरी उठाई और बोले, सखाओं, आज माखन के साथ साथ राधा रानी की एक झलक भी मिल जाएगी। गाते बजाते, हंसी मजाक करते सब बरसाने की ओर चल पड़े। रास्ते में कान्हा कभी गायों को सहलाते, कभी फूल तोड़कर अपने मुकुट में लगाते, तो कभी बांसुरी बजाकर ग्वालिनों को चौंकाते। इधर राधा रानी ने सखियों को पहले ही चेतावनी दे दी थी। सुनो सखियों, आज श्याम सुंदर जरूर आएंगे और माखन ले जाएंगे, पर हम उन्हें ऐसे ही जाने नहीं देंगे। माखन हम मटकी में भरेंगे और ऊंचाई पर टांग देंगे, और उसके चारों ओर रंग और पानी से भरे घड़े रखेंगे। ललिता ने कहा, और हम सब छिपकर उन पर नजर रखेंगे। सब सखियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। कुछ देर बाद कान्हा और सखा चुपके से आंगन में पहुंचे। मटकी को ऊंचाई पर देखकर कान्हा बोले, अरे वाह, ये तो चुनौती लग रही है। माधव ने कहा, श्याम, ये तो आसान है, तुम बस चढ़ जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। कान्हा ने योजना बनाई। सबसे नीचे बलवान माधव, फिर मुरारी, फिर सुदामा, और सबसे ऊपर स्वयं कान्हा। जैसे ही कान्हा ने मटकी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी ऊपर से रंग की बौछार हुई। लाल, नीला, पीला, हर रंग कान्हा के गाल, मुकुट और पीतांबर पर सज गया। कान्हा हंसते हुए बोले, राधे, माखन चाहिए था, ये रंग क्यों? राधा रानी हंसते हुए बोली, श्यामा सुंदर, तुम्हारी शरारत के रंग में हम भी रंग भर रहे हैं। कान्हा ने कहा, राधे, अगर माखन दोगी नहीं तो मैं तुम्हारी मुस्कान चुरा लूंगा। राधा ने आंखों में नटखटपन भरकर कहा, मुस्कान चुराने वाले, पहले इस रंग से निकलो, फिर देखेंगे। इतना कहकर सखियों ने कान्हा और उनके सखाओं पर फूलों की वर्षा शुरू कर दी। पूरा आंगन रंगों और फूलों से भर गया। कान्हा ने इस मौके का फायदा उठाया, छलांग लगाकर मटकी तोड़ी और माखन का एक टुकड़ा मुंह में डाल लिया। वाह राधे, तुम्हारे हाथ का माखन तो अमृत से भी मीठा है। राधा ने कहा, तो दंड के रूप में तुम्हें हमें भजन सुनाना होगा। कान्हा ने बांसुरी उठाई और मधुर तान छेड़ी। राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी। बांसुरी की धुन सुनते ही सखियां झूम उठीं। राधा रानी की आंखें नम हो गईं और ब्रज की हवा भी भक्ति रस में भीग गई। उस दिन न सिर्फ माखन, बल्कि प्रेम, रंग और भक्ति, तीनों का स्वाद सबको मिला। कहते हैं, ब्रज में प्रेम की यही पहचान है, जहाँ शरारत हो वहाँ हंसी भी होती है, और जहाँ हंसी हो वहाँ भक्ति का रंग भी। राधा कृष्ण की यह लीला आज भी बरसाने की गलियों में गूंजती है। धन्यवाद आपका अपने यहाँ तक सुना। तो अब ऐसे ही और कहानी सुनने के किए चैनल को सब्सक्राइब करें।